नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया था हमने विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया था विश्व अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को मनाया था हमने विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस। और दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को मनाया था हमने वायुसेना दिवस, ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 9 अक्टूबर को मनाया था विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स होते हैं, और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। और कल क्विज नहीं हुआ था, आज से कंटिन्यू करेंगे। और इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो देखिए, हाल ही में पुस्तक अमिड्स द डाउनपोर का विमोचन राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। ये कब किया गया था? तो ये रविवार के दिन किया गया था। तो दोस्तों, ये बुक अमिड्स द डाउनपोर की लेखिका कौन है? तो ये है आर्यना सक्सेना। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, बात करें अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये है श्री मंगूभाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी के खिलाड़ी अमित यादव ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। और देखिए, 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर को टाटा नगरी भी कहा जाता है। ये किस राज्य में है दोस्तों? झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो रांची है। और देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 पदक जीत चुके हैं, जिसमें जो कांस्य पदकों की संख्या है वो कितनी है? 4 है, रजत पदक 2 और स्वर्ण पदक 2। तो ऐसे 8 पदक जीत चुके हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ी है, 5 तीरंदाजी खिलाड़ी है। कौन कौन से? मुस्कान खिरार, अमित यादव, रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह और सौरभ पांडे। तो इन 5 तीरंदाजी खिलाड़ियों का एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए चयन हुआ है। और ये ट्रायल कहाँ पर किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो रविवार के दिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भोपाल हाट बाजार में चरखा खादी उत्सव किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये किया जा रहा है कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री कौन है? तो यह श्री गोपाल भार्गव। और दोस्तों, इस चरखा खादी उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने किया है। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की, तो इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया है। एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो यह है ओम प्रकाश सकलेचा, और इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री कौन है? तो यह कमल पटेल। कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का निधन हो गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भोपाल से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, इनका जन्म भोपाल में कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इनको पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। अच्छा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा,
किस एकेडमी के द्वारा अभिव्यक्ति शीर्षक से ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है उर्दू एकेडमी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों बात करें उर्दू एकेडमी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, और इसकी अभी निदेशक कौन है? तो ये डॉक्टर नुसरत मेहदी है। बात करें यहाँ पर मराठी एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। पंजाबी एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और साहित्य एकेडमी की स्थापना हुई थी 1987 में और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए जितनी भी एकेडमी है इनका मुख्यालय भोपाल में ही है, लेकिन कालिदास एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में है। तो देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उर्दू अकादमी द्वारा इजहार या अभिव्यक्ति शीर्षक से ऑनलाइन मुशायरे या कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और मुशायरे में देश प्रदेश के काव्य पाठ और शायरी में रुचि रखने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने काव्य पाठ और कलाम प्रस्तुत किया। उर्दू अकादमी निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहां हर वर्ग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी न किसी माध्यम से कर रहा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो साहित्य काव्य सेवा में रुचि रखते हैं और देश सेवा के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं, उन्हें अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मंडला जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के कोदो कुटकी तिहार उत्पाद मेले का शुभारंभ किया गया है? तो ये देखिए श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री प्रहलाद सिंह पटेल दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ बात करें हम श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो ये केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। और बात करें श्री प्रहलाद सिंह पटेल की, तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जल शक्ति जल राज्य मंत्री है। तो देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना में मंडला जिले से चिन्हित कोदो कुटकी के उत्पाद तथा गोंडी पेंटिंग एवं स्थानीय उत्पादकों के प्रदर्शन पर आधारित कोदो कुटकी तिहार का कान्हा क्षेत्र के मूचा पंचायत भवन परिसर में शुभारंभ किया गया है। और 10 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्पाद मेले का शुभारंभ केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। कोदो कुटकी तिहार के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा कहा गया है कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने एवं बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोदो कुटकी तिहार जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस संबंधित विभाग किसानों को कोदो कुटकी एवं मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए तैयार करे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला कल्चर हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान किस स्मार्ट सिटी की सिटीज टीम बनाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन स्मार्ट सिटी की सिटीज टीम बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। तो देखिए देश का पहला कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान उज्जैन स्मार्ट सिटी की सिटीज टीम बनाएगी और इस डॉक्यूमेंट का मकसद कल्चर हेरिटेज स्थलों के विकास के लिए मापदंड तय करना है और इसमें हेरिटेज स्थलों का सुधार और विकास किस तरह से किया जाए यह तय होगा। और पूरे देश में हेरिटेज स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए यह एक गाइडलाइन होगी और हमारे केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स ने शहर का अध्ययन करने के बाद यह तय किया है और उज्जैन स्मार्ट सिटी की सिटीज प्रोजेक्ट टीम के साथ मिलकर यह प्लान तैयार किया जाएगा। और देखिए टीम की सदस्य NIUA की डोमेस्टिक एक्सपर्ट गुरमीत राय के अनुसार केंद्र सरकार ने सिटीज मिशन में देश के 12 शहरों को चुना है और इसमें उज्जैन ही एक ऐसा शहर है जिसमें हेरिटेज विकास को केंद्र में रखा गया है। इसलिए शहर का हेरिटेज के नज़रिए से अध्ययन किया जा रहा है ताकि देश का पहला कल्चर हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के वैज्ञानिक ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है? तो दोस्तों ये किस शहर के है? यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के। तो देखिए पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने
देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है। और डॉक्टर सक्सेना पहले भी गौ कास्ट, गोबर के दिए और पीओपी की प्रतिमाओं को अमोनियम बाइकार्बोनेट में विसर्जन कर खाद बनाने जैसे नवाचार कर चुके हैं। और डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के साइंटिस्ट भी है। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल स्टार्च शीट, नॉन वोवेबल कपड़ा, वुड पल्प शीट, सेप शीट और बैक साइड रिलीज पेपर टेप की सहायता से यह नैपकिन तैयार किया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और बात करें अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह की, तो देखिए मोहम्मद बरकतुल्लाह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता, क्रांतिकारी और गदर पार्टी के नेता थे। और इनका जन्म 7 जुलाई 1854 को हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और इन्होंने अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, अफगानिस्तान, जापान में भारतीयों के बीच अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भरी। और विश्व के जितने भी बड़े नेताओं थे तो उनसे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए मदद मांगी। 1915 में तुर्की और जर्मन की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ चल रही गदर लहर में भाग लेने के वास्ते बरकतुल्लाह अमेरिका से काबुल पहुंचे। और 1915 में मौलाना बरकतुल्लाह को भारत की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। और सन 1927 को वे अमेरिका पहुंचे और अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 सितंबर 1927 को उनका निधन हो गया। और देखिए 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रख दिया गया। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सिंपल है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पंडित रविशंकर शुक्ल या श्री कुंजीलाल दुबे। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।